जागरूकता फैलाऊं कि एक आम परिवार से भी विधायक का चुनाव लड़ा जा सकता है, बजाय पे क्योंकि ये वोट नहीं आपकी ज़िंदगी है। अपनी पार्टी की तरफ से विधायक बनूं 2023 का 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मैं विधायक का चुनाव लड़ नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत रसूलपुर में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें एक नेताजी मिले हैं जो आम आदमी की, जिन्होंने टोपी पहन रखी है और आम आदमी पार्टी से खेतड़ी विधानसभा से ये बता रहे हैं कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा और क्षेत्र में मतलब डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इतना तो मुझे पता है। कौन क्या है, क्या नाम पता है इनका, ये एड्रेस पूरा मैं आपको इनसे मुखातिब करवाता हूँ। आप देखते रहिए और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को आप करवा दीजिए। मेरा नाम कपिल जांगेड़ है और मेरी क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग करी हुई जी। और मेरा गांव रसूलपुर है और इस बार मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे खेतड़ी अध्यक्ष बनाया गया और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। जो सबसे पहले जो मैं विधायक का चुनाव इसलिए आप क्यों लड़ रहे हो विधायक का चुनाव? जो सबसे बड़ा जो मेरा पर्सन है, लोगों से भी है कि आज तक हमारे क्षेत्र में कोई भी, हमारे बेल्ट में आसपास 10 गांव में भी आज तक कोई विधायक के चुनाव के लिए किसी ने उम्मीदवारी नहीं दी। सबसे बड़ा कारण यही था कि मैंने यही सोचा कि मैंने पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ा था और बिना दारू बिना पैसे के लड़ा था, शिक्षा के समाज के आधार पे लड़ा था ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि वो अपना वोट पैसे में दारू में ना बेचे। उसी सोच को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मेरा यही मकसद था कि हमारे क्षेत्र में आज तक कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, हमारे बेल्ट में नहीं लड़ा आज तक, आज 5-10 गाँव में। तो यही लोग अंदर सोच जागरूकता लाना चाहता हूँ कि क्यों नहीं लड़ा, ऐसा क्या था हमारे क्षेत्र में, ऐसी क्या कमी थी कि यहाँ से आज तक कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाया। इस एमएलए के चुनाव में खड़ा होकर मैं उन एमएलए को ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग सिर्फ वोट एमएलए के लिए नहीं देते, यहाँ से इस बार वोट एमएलए के लिए पड़ेंगे भी जी। तो यही सोच मैं आगे करना चाहता हूँ कि इस बार मेरे गांव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर ये बदलाव आए, सोच आए, ताकि उनका खुद का कैंडिडेट इस बार एमएलए के लिए दावेदारी पेश करे, ताकि कंपटीशन में ये बेल्ट भी आए, ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ से भी एमएलए खड़े हो सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा यही होगा कि जिस तरह मैंने सरपंच के चुनाव में स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया था कि मैं सारे वादे पूरे करूँगा, तो यही मान के चलिए कि विधायक के चुनाव में भी मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दूंगा। और ये शायद आपका यही मुद्दा रहेगा कि हमें इस क्षेत्र से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर मुद्दा ये रहेगा कि मुझे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बनना है? मेरा सबसे बड़ा जो मकसद यही है कि इस बार मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बनूं 2023 का। मैं इतनी कोशिश करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि चुनाव पैसे और वोट बैंक के आधार पर नहीं लड़ा जाता, मेहनत और अच्छी नीयत से भी लड़ा जाता है। इसी मेहनत और अच्छी नीयत को लेकर ही मैं आने वाले 2023 में विधायक बनूंगा। अच्छा, विकास के मामले में क्या कहेंगे आप? अभी 1.5 साल बची हुई है चुनाव को, तो आप कितना फील्ड में जा रहे हैं? देखिए, जो मैंने क्षेत्र में जितना भी मैंने घूमा है अब तक खेतड़ी को देखते हुए, आज खेतड़ी की यह हालत है कि यहाँ पर जो विकास है, राजस्थान में शायद सबसे पिछड़ा तहसील खेतड़ी है। यहाँ कोई संसाधनों की ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर विकास ना हो सके, पर लोगों की जागरूकता ना होने की वजह से और सिर्फ वोट बैंक के आधार पर ही विधायक का चुनाव जीतने के बाद यहाँ लोग विधायक आते नहीं हैं, सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं। तो यहाँ जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से निलंबित हो चुकी है, मतलब लोगों को पता नहीं है, योजना जागरूक नहीं है। तो लोगों के अंदर तो जागरूकता आए शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो चीज़ें जब तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी इस खेतड़ी का विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ रोडें बनाने से, सड़कें बनाने से, हॉस्पिटल बिल्डिंगें बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने से किसी खेतड़ी का विकास नहीं होता। असली विकास होता है जब तक उनको जो बेसिक सुविधाएं है, जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इस क्षेत्र का पूर्ण तरह विकास नहीं हो सकता। तो मेरी यही उम्मीद है, यही है कि मेरे इस बार मैं शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में खेतड़ी को पूर्णतः आगे लेके जाऊं, ताकि राजस्थान में खेतड़ी अपना एक इतिहास बनाए, एक चमकदार क्षेत्र बने, ताकि यहाँ लोग जाने जाए कि ये खेतड़ी वास्तव में आज बदल चुका है, यहाँ लोग जागरूक हो चुके हैं और हर बेसिक सुविधा आज लोगों के पास है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बगैर पैसे से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी है। देखिए,
पैसा एक अलग होता है कि पैसा जिस तरह लोग 10-10, 20-20, 50-50 बुलेरो चला के अपना मतलब एक माहौल बनाते हैं। 1 करोड़ जिस तरह चुनाव आयोग बोलता है कि विधायक के बजट इतना होता है कि चुनाव में 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकता, फिर भी लोग 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए विधायक के चुनाव में फूंक देते हैं। एक चीज़ बताइए, यदि जब इतना करोड़ रुपए पैसा यदि वो अपने विधायक के चुनाव के अंदर प्रचार में लगाते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं पैसों को कमाने के चक्कर में विकास नहीं कर पाते, क्योंकि 2 करोड़ लगाएंगे तो पर 10 करोड़ कमाएंगे भी वो। यदि मैं पैसा नहीं लगा सकता और मैं आम आदमी परिवार से हूँ तो मेरे पास मेहनत है, नीयत है, मैं 1 बुलेरो 50 बुलेरो लगा के प्रचार नहीं करना चाहता। मैं एक अकेला कैंडिडेट हूँ, तो मेरा जब मैं अकेला ही हूँ कैंडिडेट, मैं बात करने के लिए जाता हूँ, तो मेरा ये मुद्दा नहीं होता कि मेरे पीछे 50 कितने खड़े हैं। मेरा ये मुद्दा, मेरे को 50 सुनने वाले चाहिए। 50 लोगों की भीड़ लेके कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ने वाला तो अकेला हिम्मत करके अकेला भी लड़ सकता है। यदि मेरी लोग 50 बातें सुन रहे हैं तो मेरे लिए यही मेरा माहौल है, बजाय 50 लोगों को ले जाके एक आदमी से बात करना। तो आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? आप मतलब विधानसभा के चुनाव में क्षेत्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? देखो, सबसे बड़ा प्राथमिकता मुद्दा है यहाँ की शिक्षा, जो कि जर्जर हो चुकी है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर जो भी छोटी जनजाति के लोग हैं, जिनको दूर दूर तक जैसे आवास योजना के तहत मकान नहीं मिलते, बाथरूम की सुविधा, जो शौचालय है वो नहीं मिल पाते। और मान के चलिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो खेती से जुड़े हुए किसान हैं, उनके फंड में उनके लिए जितनी योजना बनाई गई है उसमें से आधी से ज़्यादा योजना भी उनको नहीं पता और 10% योजना का लाभ भी नहीं मिलता। किसानों से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं मैं सारी उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाऊंगा। छात्रों को जितनी भी सुविधा चाहिए वो मैं उनकी जितनी भी योजना बनी है शिक्षा के स्तर पर वो सारी योजना पहुंचाऊंगा। रोजगार से संबंधित जिस तरह यहाँ के लोग पलायन करते हैं, पढ़ लेते हैं पर शहर में जाके शिक्षा करते हैं, मैं उनको शहर ना जाने के बजाय यहाँ पर ही उनको रोज़गार के अवसर बना के यहीं पर मैं उनको अच्छे रोज़गार दिलाऊंगा, ताकि वो अपना गांव छोड़ के ना जाए। ये सारे चीज़ मुमकिन है, बस आपको एक मेहनत और एक नीयत अच्छी चाहिए। यदि आज मेरे पास नीयत अच्छी है और मैं पैसे नहीं लगा सकता चुनाव में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टूटा हुआ हूँ। मेरे पास हिम्मत है, मेहनत है, और इन्हीं चीज़ों को लेके मैं लोगों के अंदर जाके एक आम परिवार से भी विधायक का चुनाव लड़ा जा सकता है बजाय पैसे से। तो मैं सारे जो जितनी भी मेरे को दिख रही है यहाँ समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान से, उन सबको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरा वादा है कि इस बार मुझे यदि चुनाव में जिताते हैं वो, तो उनके वोट बेकार नहीं जाएंगे। तो आप फील्ड में घूम रहे हो तो लोगों का कितना क्या समर्थन आपको मिल रहा है? जिस तरह मैं फील्ड में जाता हूँ लोगों के पास, मैं अकेला ही मैं जाता हूँ अभी तो, और मैं लोगों के पास जाके उनके जो मुद्दे हैं उनसे बातें रूबरू करता हूँ और उनको सबसे पहले इस चीज़ का एहसास दिलाता हूँ कि आज आपके क्षेत्र में जो एमएलए नहीं खड़ा हुआ, आज आपके क्षेत्र में पहली बार कोई एमएलए के लिए खड़ा हो, तो आपको कैसा लग रहा है। उनको दिल से बताता हूँ, उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आज हमारे क्षेत्र से एक एमएलए खड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह ये लोग बाहर वोट देते हुए आए, वोट बैंक की राजनीति में फंसे हुए, इनके पास पहले ऑप्शन नहीं था, आज इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा कैंडिडेट देख रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह जो चीज़ संपर्क, निजी संपर्क करके जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, उसमें लोग भी इच्छुक होते हैं। 2 बात वो मेरे से ही पूछ सकते हैं, 4 बातें मैं उनको ही बता सकता हूँ, बजाय मैं गाड़ी से फॉर्चूनर बोले जो बाकी जो चुनाव में करते हैं कि गाड़ी का माहौल बना के, रैलियाँ बना के, अपना स्वागत समारोह करा के गाँव में, तो वो माहौल बना के जो वोटों की राजनीति है मैं उसको तोड़ के एक निजी संपर्क करके लोगों के अंदर विश्वास जगा के मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ। तो ये है ग्राम पंचायत रसूलपुर के कपिल जांगीड़, जो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी राह पे चल पड़े हैं। इन्होंने कहा है कि मतलब लोगों से सहानुभूतिपूर्वक, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मेरे पास काम करने का जज्बा है, मैं एक एजुकेटेड बंदा हूं, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये इन्होंने बीटेक कर रखी है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेगुलर तरीके से जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, और इस बार 2023 के चुनाव में ये आम आदमी पार्टी से खेतड़ी पंचायत समिति में विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। और इन्होंने कहा है कि लोगों का जो समर्थन है वो इनको अच्छा मिल रहा है। और ये वही कपिल जांगीड़ हैं जिन्होंने सरपंचों के जो चुनाव हुए थे, पंचायती राज विभाग के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में इन्होंने एक स्टाम्प पे लिख के दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लाइए आप दिखाइए, स्टाम्प पे लिख के दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव जीत गया तो मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ मैं ये काम पूरा करवाऊँगा। और जो बंदा स्टाम्प पर लिख के दे देता है तो वो कानून के दायरे में आ जाता है, वो काम उनको पूरा करवाना पड़ता है, वरना हम लोग मतलब कानून का सहारा ले लेते हैं। देखिए, इन्होंने स्टाम्प पे लिखा था ये सब चीज़ें जब इन्होंने चुनाव लड़ा था।
लेकिन क्या हुआ कि ग्राम पंचायत रसूलपुर के जो लोग थे उन्होंने इतना इन चीज़ पे गौर नहीं किया और ये चुनाव तो हार गए थे। लेकिन जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने बताया कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊँगा, मेरे जो ये वादे हैं वो वादे मैं पूरे करूँगा, अदरवाइज़ मैं अगर वादे पूरे नहीं करता हूँ तो आप मुझे कानूनी दायरे में लेकर मुझ पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कपिल जांगिड़ है, इंजीनियर कपिल जांगिड़, ग्राम पंचायत रसूलपुर के चुनाव में ये खड़े हुए थे। तब का इनका ये मतलब ये बात करें तो चुनावी वादा था, चुनावी मतलब इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया था और वही घोषणा पत्र अब ये विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। आज क्या कहना चाहेंगे आप खेतड़ी तहसील के उस मतदाताओं को जिनसे आप उम्मीद रखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार आप माहौल के पीछे वोट बैंक की राजनीति छोड़ के इस बार आप अपने दिमाग से सोचकर वोट दीजिए, क्योंकि ये वोट नहीं आपकी ज़िंदगी है। यदि आज आप सोचते हो कि सिर्फ हम हार में वोट क्यों दे, जीते वोट दे, इस चीज़ के पीछे, माहौल के पीछे वोट नहीं, अपना मत, अपना वोट अपने दिमाग में रखें, सोच के दें कि हाँ कैंडिडेट देख के वोट दें। यदि आपको सही लगता है तो आप ज़रूर उस कैंडिडेट को वोट दें। आपके एक गलत वोट से आज तक खेतड़ी 50 साल से तो पीछे होता आ रहा है और आगे जाके यदि यही रणनीति माहौल के पीछे, पैसे के पीछे, वोट बैंक के पीछे यदि आपने दोबारा ये रणनीति के लिए, तो आने वाले 50 साल भी आप यूं ही भुगतोगे। आपके बच्चे कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, यदि विधायक खराब है तो आपके बच्चों की पढ़ाई खराब है। आप कितना अच्छा कमा रहे हो, यदि आपका क्षेत्र का विधायक खराब है तो आपकी सारा आपके कमाई धंधा सब बेकार है। तो अपना जितना भी 5 साल ये मत देखो कि सही विधायक आएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी तक संवार देगा। तो इस बार चुनाव की राजनीति में ना पड़ के अपने दिल से और दिमाग से सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि ये वोट नहीं आपकी ज़िंदगी है। जी, धन्यवाद।